हेलो गाइस, आप लोग को स्वागत है गुरुजी किंग में। आप लोग आज से वादा कीजिए कि आज से आप लोग एक वादा कीजिए कि इतिहास का जितना भी पेज है, मतलब 81 से 85 पेज है रूसेंट वाला बुक में। 1 से 85 पेज है, ठीक ना। उसे उसे 85 वीडियो में या उससे 40 वीडियो में ये पूरा रूसेंट वाला ख़त्म कर देंगे, ठीक है। आप लोग को बस खाली ध्यान से वीडियो को देखना है और समझना है। आप लोग को ज़्यादा आप लोग को ज़्यादा दिमाग पे जोर मतलब नहीं देना है, ठीक ना। बस खाली आप लोग को वीडियो आप लोग को देखना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ना है। बस एक के बाद आप लोग को ध्यान देखना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, अगर रूसेंट को अगर ख़त्म कर देते हैं, पूरा बुक को अगर ख़त्म कर देते हैं, तो हम आपसे वादा करते हैं, बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, आप निकाल देंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आगे भारत का इतिहास जानेंगे, ठीक है। भारत का इतिहास को 3 भागों में बाँटा गया है, ठीक है। तो जैसे जैसे लिखा रहेगा, जैसे जैसे खाली हमको पढ़ना है, ठीक ना। देखिए, उत्तर उत्तर भारत में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला है और उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। पहले इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा थी हो रहा है। भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, ठीक है। भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले और उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह है, ठीक। का समूह का नाम था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में है। इसका देखिए, इस थोड़ा और एक बड़ा करते हैं। इसका उल्लेख ऋग्वेद में है। किस में है दोस्त? ऋग्वेद में है, ठीक है। भी ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा और प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जमुन और वृक्षों का द्वीप कहते थे। और प्राचीन भारतीय अपने देश में रहने लगे और जम्बू द्वीप अर्थात जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे, ठीक है। और प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर से पूरे पश्चिम में फैल गया। बस आप लोग खाली ध्यान से देखना है वीडियो को, ठीक है। और एक नहीं 2 बार देख लीजिएगा ना, तो अपने आप पूरा इतिहास समझ में आ जाएगा, ठीक है। पूरे नाम और नाम से जाना हाँ।
जाने जाते थे और इसे कहाँ तक पढ़े थे, एक नदी के नाम से जाना जाने वाले लगा और यूनानी इसे इंद और अरब इसे हिंद कहते थे और मध्यकाल में इस देश को यूनानी भाषा के ईद के आधार पर और अंग्रेज इसे इंडिया और अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विद्या की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण को दो भागों में बांटती है। उत्तर में उत्तर में यूरोपीय परिवार के भाषाएं और बोले यहाँ से देखिएगा और बोलने वालों के और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले का बहुमत है। अब देखिएगा दोस्त, अरे देखिए हमको थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है, ठीक ना, और बाकी कोई दिक्कत ना है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, क्या कह रहा है जो देखिएगा, दक्षिण अरे यार वीडियो तो चालू जा और दक्षिण में द्रविड़ परिवार भी भाषाएं बोलने वाले की बहुमत है, ठीक है। और देखिएगा नोट में जो लिखा रहता है ना दोस्त, उसको देखिएगा ध्यान से देखिएगा। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है, मतलब क्या देखिएगा यहाँ से इधर देखिएगा, जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वो इस प्रकार हैं, ठीक, इस प्रकार हैं। इस प्रकार है, देखिएगा पहला कैसे कैसे है, प्रोटो ऑस्ट्रोलैंड और पैरियो और मेडिटेरियम और काकोसाइड और निंगोयड और मंगोरायड, मतलब इसी का जो भारत में जो पहला जनसंख्या है ना, इसी का मिश्रण है सब, ठीक है। जैसे आज हम लोग हैं, मतलब इन सभी का मिश्रण है, मतलब इसी की नस्ल से हैं, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला देखिएगा, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। मतलब भारत का इतिहास है ना, उसे अच्छी तरीके से जानने के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है दोस्त। इसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। देखिएगा प्राचीन भारत सबसे फर्स्ट कौन है, प्राचीन भारत, सबसे पहला कौन है, प्राचीन भारत है, ठीक है। और फिर दूसरा है मध्यकालीन भारत और मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, मतलब इसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। देखिएगा पहला, मतलब भारत को इतिहास को जानने के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब देखिएगा मतलब कैसे कैसे बांटा गया है, जो देखिएगा 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटा गया का श्रेय जर्मनी का इतिहास और क्लियोपास्ट और सेलियरस ने किया था, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा सबसे पहला भारत का इतिहास है।
सबसे पहला प्राचीन भारत, सबसे पहला कौन सी देखेगा, प्राचीन भारत देखेगा। ठीक है, देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होता है। पहला, धर्म ग्रंथ, मतलब जो भारत का इतिहास है ना, मतलब जो बड़ा बड़ा ग्रंथ है लिखा हुआ है, उसी के माध्यम से 4, जो ये प्राचीन भारत है ना, इसको मतलब 4 बुक में लिखा गया है, चाहे हम उसको बुक बोलें चाहे ग्रंथ बोलें। ठीक है, धर्म ग्रंथ में लिखा गया है। पहला ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ 2 में है। ठीक है, और विदेशियों का विवरण और पूरा संबंधी रस का साधन, मतलब इसमें है जो पूरा कैसे कैसे हुआ, ऋग्वेद में कौन कौन से है, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, पहला देख गया, पहला धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का प्राचीन धर्म वेद, देखिए भारत का धर्म प्राचीन वेद कौन है, पहला भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ, भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद कौन है, पहला वेद है। कौन है देश, वेद है। ठीक है, वेद है। कौन है भारत का पहला प्राचीन धर्म ग्रंथ, कौन है, वेद है। ठीक है, वेद है। देखिए, और जिसके संकलन कर्ता महर्षि कृष्ण द्रौपदपायन और वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है, वेद वासुवेद और कुटुम्बकम का उद्देश्य देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नीति तथा अपौरुषेय और मानती है, और वेद 4 है। और देखिएगा वेद कितना है दोस्त, वेद कितना है, वेद 4 वेद है। मतलब देखिएगा, पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद है। ठीक है, अथर्ववेद है। इन 4 वेदों को साहित्य कहा जाता है। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। इन 4 वेदों को क्या कहता है, संहिता कहा जाता है। अब देखिएगा पहला वेद, आप देखिएगा पहला वेद कौन है, पहला वेद है ऋग्वेद। कौन है दोस्त, सबसे पहला वेद कौन है, ऋग्वेद। ऋचाओं को क्रमबद्ध ज्ञात के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इनमें 10 मंडल है, और ऋग्वेद में कितना मंडल है दोस्त, 10 मंडल है। ठीक है, 1028 सूत्र है, 10 कितना 28 सूत्र है, 1028 सूत्र है। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ज़्यादा बड़ा हो जाता है। 1028 सूत्र है। ठीक है, बल्क्यार पाठ के 11 सूत्रों का सहित है एवं 10,462 ऋषाओं, इन वेदों को और ऋषाओं के पढ़ने वाले ऋषि को हेतु कहते हैं, होतृ कहते हैं। इस वेद से आर्य के इस वेद से आर्य के
राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलता है। एवं ईश्वर की महिमा की जानकारी मिलता है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद की तीसरे मंडल में और सूर्य देवता सावित्री को समर्पित और प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा गायत्री मंत्र किस वेद में है, गायत्री मंत्र किस वेद में है, तो आप क्या बोलिएगा? ऋग्वेद में। किस मंत्र में है दोस्त? ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र किस मंत्र में है? ऋग्वेद में है। कहाँ तक पढ़ लिए थे? राजनीतिक जानकारी मिलती है और विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता को और विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता का सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। हाँ, ऋग्वेद में रचयिता को तीसरे मंडल में है, ठीक है। और मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, ठीक है। और गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद में है, ठीक है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद में 9वें मंडल में किसका है? सोम देवता का उल्लेख है, ठीक है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित और ईसाओं को इसके हस्तलेख को और लिखा गया है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन है दोस्त? 10वां मंडल है। कौन है? ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन है? 10वां मंडल है, ठीक है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन है? 10वां मंडल है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन है? 10वां मंडल है। इसमें नदी, स्तुति और सूत्र, नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूत्र और वैदिक समाजशास्त्र और नागरिक है। अब देखिएगा दोस्तों, सूत्र में लिखा हुआ है कोची सूक्त, इसको बोलते हैं सूक्त बोलते हैं। ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान और सूर्य युक्त विवाह श्लोक आदि सम्मिलित है। चतुर्वर्ष्यान समाज की कल्पना का आदि का स्रोत है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। ऋग्वेद के 10वें वर्णित में मंडल है वर्णित है। पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण और ब्रह्मांड क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र है। आदि पुरुष ब्रह्मांड के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। और चरणों से क्या हुए हैं? उत्पन्न हुए हैं। देखिएगा, धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों को, स्थितियों को और व्यवसायिकों और दायित्वों का
कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारियों में स्पष्ट और विधेय करता है। अब देखिएगा अगला, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अध्ययन जिसका वध नहीं किया गया जाता है। मतलब ऋग्वेद में एक ऐसा जानवर था उसको वध नहीं किया जाता था। और वह शब्द का संबंध है किससे? गाय से है। मतलब गाय का ऋग्वेद में पूजा किया जाता था, ठीक है। इसको वध नहीं किया जाता था, इसको देवता माना जाता था, ठीक है। ऋग्वेद में ब्रह्मांड का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं है। ईसा पूर्व एवं ईसाई देखिएगा, वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियो और कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर और जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्म गुरु और ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले समय को ईसा पूर्व बीसी और ब्रेक द बर्थडे ऑफ द जस्ट और चेलपेस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की उल्टी गिनती होती है। मतलब देखिए, ईसा पूर्व है ना दोस्त, उसमें जैसे जन्म होगा 540 में और 540 में, तो उसका मृत्यु 332 में होगा, 432 में होगा, जैसे होगा, ठीक है। मतलब गिनने की संख्या होता है उल्टा इसमें, ठीक है। देखिएगा दिले है, जैसे देखिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं यार, थोड़ा छोटा दिखाई देता है। देखा, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। देखिए गौतम जो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है। देखिए मतलब इसको में उल्टा गिनती होता है, ठीक ना। ईसा पूर्व में हुआ यानी इस महासी का जन्म 583 ईसा पूर्व में ना लिखा रहा है दोस्त। 583 ईसा पूर्व में जन्म और 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई। ईसा मसीह का जन्म तिथि से आरंभ हुआ है सन ईसावी सन कहलाता है। इसके लिए स्पेस इसे लिखा जाता है और इसको लैटिन भाषा में शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एमो डेमनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इंडियन। हमको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता दोस्त, ठीक ना। अब देखिएगा, वामन अवतार। मतलब वामन अवतार कोई थे जो एक वामन अवतार थे, ठीक है। देखिए वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसा अवतार थे, ठीक है, जो मानव के रूप में प्रकट हुए थे।
जिसके पिता कश्यप ऋषि एवं माता अदिति थी। वे बौने ब्रह्मांड के रूप में जल में थे। भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्ग लोक पर अधिकार दिलाना था। ठीक है। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 इतना ऋषियों ने रचना की थी। मतलब इतना सभी जो ऋषियों थे जो इसको रचना की थी। ठीक है। देखिए, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 रचना की गई थी। ठीक है। अब देखिए, नोट में रहता है दोस्तों, वही पर जो भी आई रहता है। ठीक ना। ये प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अब देखिए, यजुर्वेद में क्या होता है जो देखिएगा, पहला कैसे है। यजुर्वेद में देखिएगा पहला कैसे है जे सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन और यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्यय वैर कहते हैं।